हेलो स्टूडेंट। आज हम इंग्लिश ग्रामर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जो बहुत बच्चों के लिए ये डाउट था कि इंग्लिश ग्रामर मतलब क्या है और इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, शुरुआत कहाँ से हुआ और कैसे कैसे हुआ और कहाँ पे हुआ और क्या कनेक्शन, क्या इंटर कनेक्शन है। तो हमारा टॉपिक भी यही है, इंग्लिश ग्रामर फ्रॉम लेटर टू पार्ट्स ऑफ स्पीच कनेक्शन। यानी कि हमारा हमारे मतलब कि छोटे से पार्ट से लेकर के हम आगे तक किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, हम इनके बारे में यहाँ पर जानने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि हम किस तरीके से इंग्लिश भाषा का छोटा सा छोटा अंग और उनका एक दूसरे से कनेक्शन किस तरीके से है वो जान सकते हैं। आप उसको समझने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू आप देखते रहिए। और हाँ, अच्छा लगे तो आप लाइक करिए और कमेंट करिए जो भी क्वेश्चन हो उससे रिलेटेड, और बाकी बच्चों को देखने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट उसको शेयरिंग करिए ताकि बच्चे भी और भी देख सकें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि हमारे इंग्लिश का सबसे छोटा सा जो भाग है, इंग्लिश भाषा का सबसे छोटा सा भाग जो है वो लेटर है, जिसको हिंदी में हम अक्षर कहते हैं। लेटर इज द, यहाँ पर मैंने लिखा भी है आपको कि लेटर इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कांट यानी कि दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू ए स्मॉलर वन, यानी कि उसको और छोटे टुकड़े में हम काट नहीं सकते हैं। जैसे कि ए बी सी डी, इसको हम तोड़ सकते हैं क्या? नहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि उसका खंडन करने पर हमें कोई मतलब निकल के नहीं आएगा। दूसरा लाइन में लिख रहा हूं कि लेटर जो है अंग्रेजी भाषा का वह सबसे छोटा भाग है जिसको तोड़ा ना नहीं जा सकता है। उसी चीज को मैंने हिंदी में लिखा है। लेटर कुल कितने होते हैं? हमारे 26 होते हैं इंग्लिश के अंदर में। लेटर को दो आधार पर बांटा गया है। लेटर का जब बंटवारा किया गया कि अब उसके अलग अलग निर्माण करने होंगे तो उसके बंटवारा करने होंगे, तो बंटवारा करने के लिए या निर्माण करने के लिए जो इसको बांटा गया, दो भागों में बांट दिया गया। पहले लिखने के आधार पे और दूसरा बोलने के आधार पे। अब लिखने के आधार पे क्या था और बोलने के आधार पे, तो इसको ये देखते हैं हम, टाइप्स ऑफ लेटर यानी अक्षर के प्रकार। तो लिखने के आधार पे और बोलने के आधार पे, तो लिखने के आधार पे पहला स्मॉल लेटर और दूसरा कैपिटल लेटर। फिर बोलने के आधार पे पहला वोवेल, फिर दूसरा कॉन्सोनेंट, तीसरा सेमी वोवेल हो जाता है। हमारे पास ये आधार रहे हमारे बंटवारा करने के अक्षर के यानी कि लेटर के। इंग्लिश ग्रामर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको हिंदी में हमने इसलिए लिख दिया ताकि आपको समझने में आसान हो जाए। अब बात करते हैं लिखने के आधार पर अक्षर यानी लेटर। तो लिखने के आधार पर जो लेटर है कैपिटल लेटर, इस तरीके से लिखते हैं हम। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये वाला, ठीक है। और ये स्मॉल लेटर है, ठीक है, जिसको हम ऐसे लिखते हैं। इसको हम स्मॉल लेटर को इस तरीके से लिखते हैं और ये लिखावट के आधार पे हो गया, ठीक है। तो अब आगे हम देखते हैं बोलने के आधार पे। बोलने के आधार पे हम जो बंटवारा हुआ, जो बोलने के आधार पे बंटवारा हुआ, उसमें हमारा दो चीज है कि पहला वोवेल, दूसरा कॉन्सोनेंट। ये महत्वपूर्ण है दोनों। और तीसरा जो है सेमी वोवेल। ये दो हैं जो कि हमारे इस कॉन्सोनेंट के अंदर से ही निकल के आए हैं, ठीक है। अब वोवेल जो है, सॉरी वोवेल जो है, इसके अंदर में 5 हैं हमारे पास वोवेल्स 5 कौन कौन से हैं? ए ई आई ओ यू। और बाकी 21 जो हमारे हैं कॉन्सोनेंट हैं, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। अब ये W और Y जो है सेमी वोवेल है। वोवेल्स क्या हैं और कॉन्सोनेंट क्या हैं, इसको आप जान लीजिए। जिसको बोलते समय में, जिनके उच्चारण करते समय में हमारे आवाज, जो हमारे कंठ से आवाज बाहर सीधे निकल जाए और कहीं भी आवाज मुंह के किसी भी अंग में स्पर्श ना करे, उसको हम कहते हैं वोवेल्स। कॉन्सोनेंट में क्या होता है, जिनको हम उच्चारण करते हैं ना, तो बी सी डी एफ जी, ऐसे इन चीज़ों को आप बोलोगे तो मुंह से हवा जो निकलेगा वो किसी न किसी मुंह के अंग में स्पर्श करेगा ही करेगा। सेमी वोवेल्स के अंदर में आप देखते हो तो एक इसका कारण ये है कि जब कहीं कहीं पे W और Y को हम उस हिसाब से उपयोग करते हैं, जो कि इसका उपयोग के हिसाब से क्या हो जाता है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं W और Y की, कि कहीं कहीं पे इसका होता क्या है कि साउंड
वॉवल्स की तरह मतलब कि आने लगता है, स्वर की तरह आने लगता है। जैसे कि आप बात कर लो वाटर, वा क्या आ गया इसमें, व और आ की उच्चारण इसमें आ रहा है। और इसमें वाई से बात करते हैं यस, ई से शुरू हो रहा है ये, ठीक है, ई से शुरू है, जो कि वाई हमारे लिए वाई से य होता है, य नहीं आ रहा है, क से नहीं आ रहा है, क्योंकि कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन होता है, और व्यंजन क्या होता है, क से लेकर के ज्ञ तक। और हमारा वॉवल्स कौन सा होता है, स्वर होता है, और जो क्या होता है वो अ से लेकर के अ तक। ये सेमी वॉवल्स हो गए हमारे, इसीलिए कि डब्ल्यू और वाई की जिनके उच्चारण में कभी कभी हमें स्वर की ध्वनि सुनाई देने लगती है, इसलिए हम इन्हें सेमी वॉवल्स कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं इन लेटर को इस्तेमाल करके हमने एक अगला हमारा स्टेप बढ़ता है वर्ड बनाने का। लेटर के सही संयोग से जो मिलकर बने उसे वर्ड शब्द कहते हैं। लेटर के मिलने पर अर्थ वाले शब्द का निर्माण, न कि अर्थहीन, यानी कि लेटरों का आप उपयोग करके आप एक अर्थ वाला शब्द बनाइए, ना कि अर्थहीन बना दीजिए, जिसका एक मतलब हो। जैसे मैंने दो एग्जाम्पल आपको यहाँ पुट किया है। एप्पल लिखना है तो APPLE, एप्पल मतलब सेव, इसका एक अर्थ है, इसलिए यह एक शब्द है। लेकिन यही LEAPLE लिख दिए तो इसका कोई अर्थ नहीं है, खाली स्थान है, इसको आप सर्च करिएगा तो कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए इसका कोई अर्थ नहीं होने की वजह से ये शब्द नहीं है, ठीक है। तो वर्ड का हमेशा यही नियम है कि जिसका अर्थ है वही शब्द कहा जाएगा। आप एक भी लेटर आप मिस्टेक कर देते हो, इधर से उधर अक्षर लिख देते हो, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। अब आता है कि सेंटेंस के बना लेते हैं, तो उसके बाद सेंटेंस का उपयोग करके हम वाक्य को बनाते हैं, शुद्ध वाक्य को बनाते हैं हम अपने बातों को कहने के लिए। तो वाक्य बनाने के तरीके क्या होते हैं, शब्दों के सही क्रम में रखकर हम वाक्य का निर्माण करते हैं। इंग्लिश वाक्य को बनाने के लिए SVO को याद रखें, एक फॉर्मूला है ये। सेंटेंस को इंग्लिश में कभी भी सेंटेंस को बनाना हो ना, तो आपको SVO को याद रखना पड़ेगा, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। S फॉर सब्जेक्ट, V फॉर वर्ब और O फॉर ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब कुछ शुद्ध और अशुद्ध वाक्यों के उदाहरण दिए हुए हैं, आपको देख लीजिए कि यदि SVO फॉलो करिएगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फॉलो करिएगा, तो आपको किस तरीके से शुद्ध आप लिख सकते हैं, और SVO नहीं फॉलो करिएगा तो किस तरीके से आप गलत लिख देते हैं। शुद्ध वाक्य क्या होता है, दिस इज कैट, तो दिस क्या हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, जो काम को करे, वर्ब मतलब कि क्रिया, जिस काम को कर रहा है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट जिसके लिए कर रहा है, या जिसके ऊपर कर्म, जिसको ऑब्जेक्ट मतलब कर्म होता है, जिसके ऊपर कर्म को निर्धारित पूर्ण रूप से किया जा रहा है, कंप्लीट किया जा रहा है। तो ये हमारा कैट यहाँ पे नाउन है जो कि ऑब्जेक्ट है। तो SVO दिस हो गया सब्जेक्ट, इज हो गया वर्ब, और हमारा कैट हो गया ऑब्जेक्ट। इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे, तो इसको अभी हेल्पिंग वर्ब नहीं कहेंगे, इसको मेन वर्ब भी कहेंगे, क्योंकि मेन वर्ब तो है ही नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब को ही मेन वर्ब हम मान लेते हैं। आगे हम पढ़ेंगे जब, तो इसके बारे में जान लेंगे। शुद्ध वाक्य तो ये देख लिया हमने। अब अशुद्ध वाक्य देख लेते हैं। कैट दिस इज, यहाँ पर SVO का उपयोग नहीं किया गया, यानी SVO का नियम नहीं माना गया, इसलिए ये कभी भी हम नहीं कह सकते कि ये शुद्ध वाक्य है, ठीक है। हम तो एक वाक्य कर लिए, मान लीजिए एक छोटा सा हमारे पास रेत था, उसको रेत का उपयोग करके हमने एक ईंट बनाया, ईंट यानी वर्ड बनाया, वर्ड को लेकर के हमने एक दीवार खड़ा किया, दीवार खड़ा करके यानी दीवार खड़ा करना यानी सेंटेंस बना लिया। अब दीवार को सही सही क्रम में लगाने के लिए हमें अब फिर कर करके क्या बनाना पड़ेगा, एक घर बनाना है, यानी कि भाषण तैयार करना है हमें, पूरे एक किसी भी टॉपिक पे, किसी भी तथ्य पर हमें बोलना होगा, तो हमें क्या चाहिए, स्पीच रेडी करना पड़ेगा, या फिर बोलने के लिए अभी मौखिक में या फिर लिखित में। तो मैंने लिखा है यहीं पर आपको कि अपनी मन की बातों को बोलकर या लिखकर भाषण के माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचाते हैं हम, ठीक है। तो स्पीच यानी भाषण में उपयोग होने वाले शब्दों के उनके उचित स्थान पर लिखने के लिए हमें जिन शब्दों की जानकारी चाहिए वे हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ना है। स्पीच यानी आपको लिखना है, लिख करके बोलिए, या चाहे बोल करके किसी से आप बताइए। आपको अपनी बातों को बताने के यही रास्ते होते हैं, या तो आप लिख करके बताते हैं, नहीं तो आप बोल करके बताते हैं, ठीक है। तो लिख करके भी बताइए, चाहे बोल करके बताइए। आपको ये ध्यान रखिए आप पूरी तरीके से कि आपको पूरा उसका जानकारी होना चाहिए कि आपको कौन से शब्दों के बाद कौन से शब्द का इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए हमें
उन शब्दों का जो संग्रह है, उन शब्दों को हमें संग्रह को कहाँ पढ़ना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर में, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच के विभिन्न भाग हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्या विभिन्न भाग हैं, तो 8 भाग हैं। पहला नाउन जिसको संज्ञा कहते हैं, दूसरा प्रोनाउन जिसको सर्वनाम कहते हैं, तीसरा एडजेक्टिव जिसको विशेषण कहते हैं, चौथा वर्ब जिसको क्रिया कहते हैं, पांचवा एडवर्ब क्रिया विशेषण कहते हैं, और छठा प्रीपोजिशन संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। उसके बाद सातवां कंजक्शन उसके जिसको समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, और आठवां हमारा होता है इंटरजेक्शन जिसको हम कहते हैं विस्मृति आदि बोधक अव्यय है। ये हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। ये हमारा जिसके लिए इस तरीके से कनेक्शन बना इनके अंदर में। अब उसके बाद हमें अगले इस वीडियो में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा कि नाउन किसको कहते हैं, नाउन के कितने पार्ट हैं, नाउन का क्या उपयोग है, नाउन किस मतलब कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, ठीक है, प्रोनाउन वर्ब ऐसे अलग अलग करके एक एक करके हम इसका अलग शेयरिंग करेंगे वीडियो, ठीक है। अब इसको समझने के लिए देखिए ब्लॉक डायग्राम एक मैंने आपको दिखाया यहाँ पे कि लेटर टू पार्ट्स ऑफ स्पीच ब्लॉक डायग्राम। लेटर, उसके बाद फिर हमारा लेटर से क्या बना, हमारा ये लेटर था, इससे हमारा वर्ड बना, वर्ड से हमारा स्पीच बना, स्पीच से हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच बना, ठीक है। पहले लेटर हमारा छोटा सा एक क्या बालू का रेत था, उसके बाद उस रेत को इस्तेमाल करके हमने एक क्या बनाया, वर्ड का इस्तेमाल किया, वर्ड का इस्तेमाल करके हमने क्या बनाया, तो एक हमारा ईंट बना लिया, ईंट का इस्तेमाल करके हमने एक दीवार खड़ा कर लिया। दीवार को अब कहीं सही क्रम में कहाँ पे लगाना है, कैसे लगाना है, उसके लगाने से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, कहाँ पे किचन बनाना है, कहाँ पे रूम बनाना है, तो उसके लिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसलिए हमें इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये कनेक्शन है इनका, और इस तरीके से ये बढ़ते 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 यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी आगे आपको हम बताएंगे जो हमारा ये टॉपिक है नाउन, जो अगले वीडियो से आपको मिलेगा, और इसको आप देख लिए। आई थिंक मुझे मेरे हिसाब से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, और आप लोग ऐसे ही देखिए और शेयर करिए बच्चों को, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल। थैंक यू सो मच।